जय श्री कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, हम पहुंचे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद एक अध्याय के भाग 8 में। प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रिय भक्तों, जहाँ धर्म और अधर्म के संघर्ष के बाद अब करुणा, क्षमा और श्री कृष्ण की करुणामयी लीलाएं उजागर होती हैं। प्रिय भक्तों, इस अध्याय का आरंभ होता है विनाश के बाद की व्यथा से, जहाँ कुरुक्षेत्र में युद्ध समाप्त हो चुका था, परंतु उसके घाव अब भी जीवित हैं। पितामह, गुरु, भ्रातगण, पुत्र सब शहीद हो चुके हैं। पांडव विजयी होकर भी शांत नहीं है। युधिष्ठिर का हृदय बोझिल है और द्रौपदी अपने पुत्रों को खो चुकी है। राज्य मिला पर घर उजड़ गया। जब अश्वत्थामा को पकड़कर लाया गया और श्री कृष्ण ने न्याय की स्थापना की, तब द्रौपदी ने न केवल उसे क्षमा किया बल्कि श्री कृष्ण के सामने करुण भाव से स्तुति की। द्रौपदी और श्री कृष्ण की स्तुति। नमस्ते देवेश नाथ नारायण प्रभो, त्वमेव जगता श्रोता त्वयं नाथा परायणाम। हे माधव, तुम ही काल हो, धर्म हो, ब्रह्म हो। शिव, इंद्र, वायु, अग्नि सब तुम्हारे ही अंश हैं। तुमने ही हमें अंधकार में डूबते समय अनेक बार बचाया है। जब द्युत सभा में चीर हरण हुआ, तुम आए। जब वनवास में भूख लगी, तब तुम आए। तुमने अक्षय पात्र दिया। जब अभिमन्यु मारा गया, तुमने मेरी पीड़ा समझी। आज फिर मेरी गोद खाली है, फिर से कृपा करो प्रभु। श्री कृष्ण ने अपने स्नेह से द्रौपदी के कंधों पर हाथ रखते हैं। हे सखी, तुम्हारी करुणा अमर है, यही तुम्हें लोकों में पूज्य बनाएगी। तुम्हारे पुत्र नहीं रहे, पर धर्म तुम्हारे गर्भ से अमर रहेगा। उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी, अब गर्भवती है। जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, वह सीधे उसके गर्भ में पल रहे परीक्षित की ओर बढ़ता है। उत्तरा दौड़ती है और भगवान श्री कृष्ण से पुकार करती है, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नाथ त्वं सर्वभूतानां प्रसीद महि सूतिके। हे योगेश्वर, हे दया देवाधिदेव, आप सारे लोगों के स्वामी हैं। मेरी कोख में पल रहे इस अजन्मे शिशु की रक्षा कीजिए। यह मेरे अभिमन्यु की अंतिम स्मृति है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बिना एक शब्द कहे उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। वे परमाणु से भी सूक्ष्म रूप में उस भ्रूण के चारों ओर स्थित हो जाते हैं। ब्रह्मास्त्र आता है। श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र का कवच रच देते हैं। परीक्षित जो जन्मा नहीं, वह मृत्यु को पराजित कर देता है। जब वह शिशु जन्म लेता है, उसके नेत्र हर ओर उसी प्रभु को खोजते हैं जिसने उसकी रक्षा की थी। वह जीवन भर केवल एक प्रश्न पूछता रहा, कौन है वह पुरुष जिसने मुझे मरण से बचाया। इसलिए उसका नाम पड़ा परीक्षित, जो सदा भगवान का परीक्षण करता हो। उत्तरा, द्रौपदी, कुंती सबकी आंखों में आंसू हैं, पर उन आंसुओं में आभार, श्रद्धा और प्रेम का रंग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारतवंश, जब तक परीक्षित जीवित रहेगा, तब तक धर्म जीवित रहेगा। प्रिय भक्तों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस अध्याय में जहां धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता भीष्म पितामह अपने अंतिम क्षणों की ओर अग्रसर हैं और श्री कृष्ण धर्म का सर्वोत्कृष्ट उपदेश देने को तत्पर है। यह वह दृश्य है जो शांति और वैराग्य का महापाठ है। सूर्य
दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश कर रहा है। भीष्म अब भी देह में है, क्योंकि उन्होंने इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त किया था। गंगा पुत्र भीष्म सिरों की सैया पर, शरीर से घायल पर मन में दृढ़ प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के आगमन की। युधिष्ठिर को अब भी ग्लानि है, मैं राजा बन गया, लेकिन इस राज्य के लिए कितने ऋषि वीर, मेरे संबंधी सब मारे गए। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैं अपराधी हूँ। यह सब वध मेरी लालसा के कारण नहीं, परंतु फिर भी मैं इस पाप का भागी बन गया हूँ। क्या मैं इस राज्य के योग हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, हे धर्मराज, तुम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हो। तुमने कभी राज्य की इच्छा नहीं की, परंतु जब धर्म संकट में था, तब तुमने उत्तरदायित्व उठाया। जो अपने कर्म से भागता है वह अधर्मी है, जो धर्म के लिए आत्मा को भी अर्पित करता है वह राज ऋषि है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो भीष्म के समान धर्म को समझता हो। चलो चलकर उन्हीं से पूछते हैं, राजा को कैसा होना चाहिए। अब श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, पांडव, ऋषिगण सब गंगा तट पर पहुंचते हैं। भीष्म पितामह नेत्र मूंदे हुए सिरों पर लेटे हैं। जब वे श्री कृष्ण को देखते हैं, उनकी आंखें भर आती हैं। हे वासुदेव, अब आप मेरे सम्मुख हैं, मुझे मृत्यु से भय नहीं। हे धर्मराज, राज्य पलायन से नहीं, नीति से चलता है। क्षत्रिय का धर्म है प्रजा की रक्षा, न्याय का पालन और दंड का संतुलन। जो राजा धर्म से विचलित हो वह राज नहीं, राक्षस का प्रतीक है। राजा के 6 कर्तव्य होते हैं, प्रजा की सेवा और सम्मान, दान तप यज्ञ की आवश्यकता, छत्र धर्म बनाम ब्रह्म धर्म, श्री कृष्ण की सत्ता को समझना। राजा वही जो भगवान की इच्छा से चलता हो, न कि अहंकार से। भीष्म कहते हैं, हे प्रभु, आपने आज तक कभी मुझे आदेश नहीं दिया, केवल संकेत किया और मैं चलता गया। मुझे ज्ञात है आप ही धर्म है, आप ही सत्य और आप ही मृत्यु के पार का मार्ग। अब सूर्य उत्तरायण हो चुका है। भीष्म कहते हैं, हे कृष्ण, अब मैं इस देह को छोड़ने को तैयार हूँ। हे परमात्मा, आप मेरी आंखों के आगे हैं, यही मोक्ष है। उनकी दृष्टि श्री कृष्ण पर टिकी रही। हृदय में नारायण नाम था और गंगा की धाराओं में ने अंतिम प्राण त्याग दिए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंगा जी की लहरों में कंपन हुआ। पांडवों की आंखें भीग गईं। श्री कृष्ण मौन थे, पर भीतर अपार स्नेह है। भीष्म ने अंतिम क्षणों में श्री कृष्ण के दर्शन कर जीवन सफल कर लिया। धर्मराज युधिष्ठिर अब भीष्म के उपदेशों से प्रेरित हैं। श्री कृष्ण स्वयं उन्हें राज सिंहासन तक लेकर जाते हैं। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, लेकिन वह राज्य अब केवल साम्राज्य नहीं, वह धर्म का मंदिर था। उन्होंने स्वयं को सेवक घोषित किया, प्रजा को माता पिता की तरह देखा और नीति को गुरु की तरह अपनाया। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडवों, अब मैं द्वारिका लौटता हूँ। मेरे कर्तव्य पूर्ण हुए, पर याद रखना, जब जब धर्म डगमगाएगा मैं पुनः आऊंगा। तभी द्वारिका जाते समय नारद मुनि और विदुर आ जाते हैं। नारद जी व्यास जी को भागवत सिखा चुके थे। अब वे युधिष्ठिर को यह ज्ञान देने आए कि किस प्रकार राजा को सन्यासियों और ज्ञानियों का सम्मान करना चाहिए। विदुर, जो पहले धृतराष्ट्र के मंत्री थे, अब गंगा किनारे तप करके लौटे हैं। उनकी दृष्टि शांत, मुख पर तेज और व्यवहार त्यागपूर्ण था। जैसे ही श्री कृष्ण रथ पर बैठते हैं, कुंती माता दौड़ती हुई उनके चरणों में गिर जाती हैं। उनके नेत्रों में अश्रुधारा बह रही थी, परंतु वह आंसू वियोग के नहीं, बल्कि कृतज्ञता और भक्ति के थे। कुंती की स्तुति।
नमस्ते पुरुषम त्वाद्धम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूता भूतानाम अंतरम बहिर्स्थितम। हे प्रभु, आप आदि पुरुष हैं, प्रकृति से परे हैं। आपको देख पाना सरल नहीं, क्योंकि आप बाहर भी हैं और भीतर भी। आपने हमारे हर कष्ट की रक्षा की है, हर कष्ट में रक्षा की है। लाक्षागृह, द्रौपदी का चीरहरण, वनवास, युद्ध, हर बार आप ही हमारे साथ खड़े रहे। अब आप जा रहे हैं, पर मेरी प्रार्थना है, कष्ट फिर आए, पर आप साथ रहें। ऐसी अद्भुत प्रार्थना जहां कोई सुख नहीं मांगता, केवल प्रभु का संग मांगता। श्री कृष्ण माता कुंती को आश्वासन देते हैं, माते, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। जब जब कोई स्त्री सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगी, मैं अवश्य आऊंगा। जैसे मैंने द्रौपदी के लिए चीर बढ़ाया, वैसे ही मैं हर नारायणी के लिए रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण का द्वारिका प्रस्थान। रथ सज चुका था। वासुदेव बलराम द्वारिका में प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गले लगाया, द्वारिका से विदा ली। भीम, नकुल, सहदेव, सबकी आंखों में आंसू थे। और फिर धीरे धीरे श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ हो गए, दूर क्षितिज में विलीन हो गए। प्रिय श्रोताओं, प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में द्रौपदी को क्षमा, उत्तरा को रक्षा, युधिष्ठिर को धर्म, भीष्म को मोक्ष और हमें भक्ति का संदेश दिया। यह अध्याय हमें सिखाता है प्रेम, क्षमा, त्याग, भक्ति और नीति का गूढ़ समन्वय। प्रिय भक्तों, जब भगवान को प्रेम से पुकारा जाता है, तब वह मौन नहीं रहते। वह स्वयं आते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारा मार्ग दिखाने और अंत में हमें मोक्ष देने। यही है श्रीमद् भागवत का सार। ना ज्ञान से, ना धन से, केवल भक्ति से भगवान मिलते हैं। केवल एक पुकार से, हे नाथ, हे वासुदेव, हे कृष्ण, कृपा हो। प्रिय भक्तों, हमारी भागवत सुनने के लिए, अगले अध्याय को सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में